अभी हम ऑडियंस डाकू महाराज मूवी के सदमे से उभरे भी नहीं थे कि उर्वशी ने हमें एक और सदमे में डाल दिया। उर्वशी एक ऐसी एक्ट्रेस है जो लाइमलाइट में रहने के लिए काफी सारे झूठ बोल सकती है। ऑडियंस के काफी बार ट्रोल करने के बाद भी उर्वशी में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। इनफैक्ट लोग तो अब उन्हें न्यू जनरेशन की राखी सावंत भी बोलने लगे हैं। तो क्या उर्वशी इतने सारे झूठ डम होने की वजह से बोलती है या फिर वो एक्चुअली स्मार्ट है? तो अभी कुछ दिनों से उर्वशी के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां उन्होंने काफी बड़े बड़े क्लेम करे हैं। जैसे उर्वशी ने सिद्धार्थ कन्नन के एक इंटरव्यू में रिवील किया कि बद्रीनाथ में उनके नाम का एक मंदिर है जहां उनकी पूजा करी जाती है। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेंपल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेंपल कॉल्ड उर्वशी। तो क्या सच में वहाँ उर्वशी रौतेला का मंदिर है? तो ऑफ कोर्स मंदिर तो है। एंड ये उर्वशी मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम के नजदीक गाँव वामड़ी में स्थित है। अब ऑफ कोर्स इस मंदिर का नाम उर्वशी जरूर है, बट ये उर्वशी रौतेला का नहीं बल्कि अप्सरा उर्वशी का मंदिर है। तो जो अप्सरा उर्वशी थी ना, वो अपनी ब्यूटी एंड टैलेंट के लिए जानी जाती थी। और अगर आपने रामायण एंड महाभारत रीड करी होगी तो आपको उर्वशी का वहाँ जिक्र मिलेगा। अब सी उर्वशी ने इंटरव्यू में बहुत ही स्मार्टली बोला कि मेरे नाम का मंदिर है। एंड इस स्टेटमेंट से रिपोर्टर भी इतना ज्यादा शॉक था, उन्होंने यही सेम क्वेश्चन बार बार पूछा। लोग माथा टेकते हैं, प्रॉपर मंदिर है आपके नाम? हाँ, उर्वशी मंदिर। माने माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं। मंदिर है तो वही तो करेंगे। आपने देखा लोग पैर छूते हुए कि उर्वशी रौतेला जी मुझे ब्लेसिंग दो, ऐसे बोलते हैं? देखो चिल्ला चिल्ला के कौन बोल। बट उर्वशी ने बहुत ही स्मार्टली उसका आंसर दिया। वो वहाँ ये तो बोलते जा रही थी कि वहाँ उर्वशी मंदिर है, बट वहाँ पे ये उन्होंने नहीं बोला कि मेरा मंदिर है और वहाँ मेरी पूजा करी जाती है। बट स्टिल जो भी था ये झूठ था। एंड उर्वशी चाहती है कि साउथ इंडिया में भी उनके नाम का मंदिर हो। एंड जब उर्वशी का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगा, काफी सारे बिग सेलिब्रिटीज ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। इवन उनके खिलाफ कंप्लेन भी लॉग इन हुई, क्योंकि एक तरीके से इससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही थी। तो उर्वशी की टीम ने क्लैरिफाई किया कि उर्वशी ने तो ये बोला था कि वहाँ उर्वशी के नाम का मंदिर है, उनका मंदिर थोड़ी ना है। आई मीन उर्वशी ऑलवेज ऐसे वियर्ड स्टेटमेंट देते हैं एंड बाद में उनकी पीआर टीम को क्लैरिफाई करना पड़ता है। एंड आई थिंक अभी तक उनकी पीआर टीम ने भी गिव अप कर दिया है। एंड एक दूसरे इंटरव्यू में उर्वशी ने बोला कि वो शाहरुख खान से बेटर फिल्म प्रमोट कर सकती है। इनफैक्ट हॉलीवुड वाले भी इसके बारे में जानते हैं, इसलिए उन्होंने उर्वशी को रीचर्स मूवी के लिए चूज भी किया। Like after Shah Rukh Khan, Urvashi Rautela is the best promoter when it comes to promoting the film. Even the Hollywood makers of Reacher season 3, they approached me to promote their season. And I totally agree with her, क्योंकि लास्ट टाइम जब डाकू महाराज मूवी रिलीज हुई थी तो वो उर्वशी थी जिन्होंने मूवी को हाइप दिलाई थी। भले ही उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया हो, भले ही उन्होंने कितने सारे झूठ बोले, बट एट दी एंड उनकी वजह से लोगों को पता चला कि डाकू महाराज भी एक मूवी है। बट लेटर डायरेक्टर ने उनकी फोटो एंड नाम को भी पोस्टर से हटा दिया। ऑल्सो जब सिद्धार्थ कन्नन ने उर्वशी से दिबड़ी दिबड़ी सॉन्ग के स्टेप के बारे में पूछा कि उस स्टेप के लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग किया गया था, तो उर्वशी का यह आंसर था। ऐसा जरूर लगा था कि बट आपको देखिए ना, अभी जो टच किया है और सॉरी बोले उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे पूछा गया कि उन्हें डाकू महाराज मूवी कैसे मिली, तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि वो जो कैरेक्टर था पुलिस ऑफिसर का, तो वो फिल्म का जब ऑफर आया था उन्होंने स्टोरी आई मीन उर्वशी से क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है एंड वो आंसर कुछ और देती है। एंड ऑलवेज वो घुमा फिरा कर आंसर देती है एंड एंड में अपनी ही तारीफ करने लग जाती है। जैसे एग्जाम में हमारे साथ होता है कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो हम एक ही लाइन को 10 बार रिपीट करते हैं, वैसे ही उर्वशी भी करती है। ऑल्सो उर्वशी के अकॉर्डिंग उन्हें पेजेंट लेजेंड बोला जाता है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 2 बार मिस यूनिवर्स टाइटल जीता है एंड वो मिस यूनिवर्स की जज भी रही। एंड उर्वशी ने ये भी कहा था कि एक बार वो मिस इंडिया यूनिवर्स का टाइटल भी जीत गई थी, बट अंडर एज होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो यहाँ उर्वशी झूठ बोल रही है, क्योंकि यहाँ उन्हें एक स्पेशल अवार्ड तो मिला था, बट वो मिस फोटोजेनिक का था, बट अंडर एज होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। 2015 में भी उन्होंने मिस इंडिया यूनिवर्स तो जीता, बट जो मेन मिस यूनिवर्स का पेजेंट होता है उसमें वो टॉप 30 में भी नहीं आई। ऑल्सो एक और बिग स्टेटमेंट उर्वशी ने दिया था कि कंतारा मूवी के लिए उन्हें कास्ट किया गया है। सो इफ यू डोंट नो, कंतारा मूवी एक कन्नड़ा मूवी है जिसे रक्षित सेठी ने डायरेक्ट किया था एंड वो इस मूवी में मेन लीड में भी थे। एंड ये मूवी सुपर हिट हुई थी। एंड आपको याद भी होगा कि रश्मिका के साथ इस मूवी की वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। बट उर्वशी इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि ऑडियंस को उनकी बात पे ट्रस्ट नहीं था एंड उन्होंने कंफर्म करने का ट्राई किया। एंड कुछ मीडिया रिपोर्टर्स या ऑडियंस ने कंतारा मूवी के प्रोडक्शन हाउस से बात करी, तो उस प्रोडक्शन हाउस से ये स्टेटमेंट आया कि उर्वशी उस मूवी का पार्ट नहीं है। एंड वो ऋषभ एक इवेंट के दौरान मिले थे जहाँ उर्वशी ने ऋषभ के साथ फोटो क्लिक कराई एंड उसे अपनी इंस्टा स्टोरी में अपलोड कर दिया। अब आप लोगों को उर्वशी के फर्स्ट प्लेस से ऑब्सेशन का तो पता ही, वो फर्स्ट इंडियन एक्टर होती है जहां उन्हें सबसे पहले इनवाइट किया जाता है। जैसे रिसेंटली उर्वशी ने इंस्टाग्राम में एक फोटो पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने लिखा था फर्स्ट इंडियन एक्टर
टू ऑफिशियली अनवेल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू उर्वशी वो 2025 की एक ऐसी आउटसाइडर एक्ट्रेस है जिन्होंने 100 करोड़ क्लब में एंटर किया। Very very proud to be 2025's first outsider actress to to enter into 100 crore club in such a short span of time. उर्वशी के अकॉर्डिंग वो फोर्ब्स मैगजीन की यंगेस्ट रिच पर्सन की लिस्ट में आती है। अगर वो एरोप्लेन में भी ट्रेवल करती है ना तो ऑटोमेटिकली उन्हें A+ सीट मिल जाती है। I think उर्वशी रौतेला is number 1. So अगर मेरी ऑटोमेटिकली मैं कोई एयरप्लेन में ट्रैवल भी करती हूँ तो मेरी 1A सीट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू उर्वशी उनके पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा तुम सेकंड एंड थर्ड तो आना बट फर्स्ट मत आना, क्योंकि फर्स्ट जो प्लेस है ना वो उनके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा स्कूल में बोला कि बेटा आप सेकंड थर्ड आना बट कभी फर्स्ट मत आना। और इसके अलावा वो स्कूल की हेड गर्ल थी, फर्स्ट यंगेस्ट मिस यूनिवर्स थी जिन्होंने 2 बार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता, फर्स्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन एंड फर्स्ट डिल्यूजनल पर्सन भी है। आई मीन बोल वो रही हैं बट शर्म मुझे आ रही है। ऐसे एक बार एक इंटरव्यू में उनके मैरिज के बारे में उनसे पूछा गया तो उर्वशी ने कहा कि उनका कटनी योग चल रहा है जिसकी वजह से वो मैरिज नहीं कर सकती। जी नहीं, अभी कटनी योग चल रहा है ना, सो इसलिए। क्योंकि उर्वशी मोस्टली झूठ बोलती हैं तो उनके ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं था, बट जब मैंने गूगल किया ना तो ये योग सच में एग्जिस्ट करता है। इस योग में रिलेशन एंड मैरिज में प्रॉब्लम आती है, बट उर्वशी इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि अब उनकी जो सच्ची बातें हो उन पर भी कोई ट्रस्ट नहीं करता। सो आप लोगों ने उर्वशी का इंस्टाग्राम बायो तो देखा होगा। फर्स्ट में उन्होंने खुद को IITN भी मेंशन किया था। I was physics chemistry maths and computer science and I scored 97% in my 12 board exams and I do not want to disrespect any IITN. बट जब ऑडियंस ने उन्हें इसके लिए काफी ज्यादा ट्रोल किया तो उन्होंने इसे अपने बायो से हटा दिया। तो इससे रिलेटेड एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उर्वशी ने ये आंसर दिया। Miss Universe judge, so it was way more appropriate to have that in the bio than IITN. Yes. एंड यहाँ इंटरव्यूअर भी साइलेंटली उर्वशी को मॉक एंड ट्रोल कर रहा है। So शायद रीजन ये भी रहा होगा, वहाँ पे वो स्पेसिंग एंड वर्ड्स की लिमिट भी होती है ना। Yeah, there is a limitation. तो वो भी शायद रहा होगा। इवन जब ऋषभ पंत को उर्वशी हरास कर रही थी ना, उन्हें हर जगह स्टॉक कर रही थी, तो ऋषभ पंत ने उनके लिए स्टोरी भी डाला था जिसमें उन्होंने उर्वशी की बातों को झूठा ठहराया था। बट उर्वशी ने तब भी हार नहीं माना एंड वो कंटिन्यूअसली ऋषभ को स्टॉक करती रही। तो जो ऋषभ के क्रिकेट कलीग थे ना, शुभम गिल, वो तक उर्वशी का मजाक उड़ा रहे थे। वो आप पे ही छिड़वाई जा रही है, ਉਹਦਾ कोई मतलब ऋषभ ना कोई है, कह रही है कि मतलब कुछ ना कुछ करके कि मैंने छिड़ो। इंटरव्यू में उनके सेल्फ ऑब्सेशन के बारे में पूछा गया तो उर्वशी ने इसको सेल्फ ऑब्सेशन नहीं सेल्फ लव बताया। बट आई थिंक इट्स नॉट सेल्फ लव, इट्स सेल्फ ऑब्सेशन एंड डिल्यूजन। अब ऐसा भी नहीं है कि उर्वशी फेमस होने के लिए ये सब कर रही है या फिर लैमलाइट में रहने के लिए ये सब करती है। वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। जैसे जब उनकी सनम रे मूवी आई थी ना, तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बोला कि उन्हें मूवी में सबसे पहले अप्रोच किया गया था। I was the first one to join the cast. I mean, that time the cast wasn't decided who was going to play what. That's what was told to everybody. तो यहाँ भी उनका फर्स्ट वाला ऑब्सेशन देखने को मिलता है। इवन ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के टाइम पे उर्वशी की जो मदर थी ना, वो खुद हॉस्पिटल में जाके रील बना रही थी। सो इट मीन कि उर्वशी की मदर को भी उर्वशी के इस बिहेवियर से कोई भी इशू नहीं है। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बचपन से अपने बच्चों को लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। वो अपने बच्चों की कभी भी मिस्टेक नहीं बताते, उल्टा उनकी मिस्टेक्स के लिए उनको प्रेज करते जाते हैं। वही बच्चा आगे चल के सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है, अपनी मिस्टेक नहीं मानता, खुद को सबसे सुपीरियर समझता है, विच इज सैड। क्योंकि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों को आप प्यार तो करो बट उन्हें स्टार्टिंग से राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस भी बताओ एंड उनके गलत बिहेवियर को कभी भी जस्टिफाई मत करो। एंड उर्वशी के ऐसे बिहेवियर को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ये सब लैमलाइट के लिए कर रही है। इनफैक्ट जिस तरीके से वो हर बात पे झूठ बोलती है, अपना ऑब्सेशन दिखाती है या अपना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाती है ना, तो इसका उनकी मेंटल हेल्थ से जरूर रिलेशन है। क्योंकि एक सिंड्रोम होता है लाइंग सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है वो एक पैथोलॉजिकल लायर बन जाता है। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहाँ पर्सन परसिस्टेंटली झूठ बोलते जाता है। झूठ बोलने की उन्हें एक डेली हैबिट हो जाती है एंड वो अपने बेनिफिट के लिए झूठ नहीं बोलता बल्कि उनकी एक हैबिट ही बन जाती है। इनफैक्ट वो रियलिटी को डिसमिस करता है एंड अपने डिल्यूजन को सच मानने लगता है। एंड ये सिंड्रोम काफी सारी वजह से हो सकता है, जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ट्रॉमा या ब्रेन स्ट्रक्चर। तो जो ब्रेन स्ट्रक्चर वाला प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें ब्रेन के सर्टेन एरिया लाइंग से लिंक होता है। इस वजह से वो पर्सन झूठ बोलने लग जाता है। एंड इसके बारे में एक प्रॉपर स्टडी हुई है। अब सी वी डोंट नो अबाउट उर्वशी कि उन्हें ये प्रॉब्लम है भी नहीं, बट जिस तरीके से वो हर इंटरव्यू में झूठ बोलती है, इनफैक्ट हर वर्ड उनका झूठ रहता है, तो इससे फील होता है कि उन्हें कुछ तो इशू है जो हमें समझ नहीं आता। बट उर्वशी को इस झूठ एंड सेल्फ ऑब्सेशन से बेनिफिट भी हो रहा है। जैसे उर्वशी को रीचर सीजन 3 को प्रमोट करने के लिए इन्वाइट किया गया था एंड वहाँ उर्वशी ने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग खुद को ही ट्रोल कर दिया। And this season they've gone big on action and thrill. So are you excited? As excited as when I became 2 times Miss Universe India and Miss Universe judge. That was the most exciting moment of my life. Okay.
सो झूठ बोलना एंड डिल्यूजनल रहना उनके लिए बेनिफिशियल भी है, बट एट द सेम टाइम उन्हें इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप ऐसे कंटिन्यूअसली झूठ बोलोगे तो आगे चल के कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा। इनफैक्ट उन्हें तो लगेगा कि उर्वशी किसी पॉडकास्ट में जाके कुछ ऐसा बड़ा झूठ ना बोल दे जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए। तो आई थिंक उर्वशी को सेल्फ ऑब्सेशन ना सही बट अपने झूठ बोलने पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट उर्वशी रौतेला? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड क्या यामी गौतम एक होम ब्रेकर है एंड क्यों उन्हें बॉलीवुड की ए लिस्टर एक्टर की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाता? एंड क्या उर्वशी रौतेला ने एक टाइम पे यामी एंड पुलकित की चीटिंग को एक्सपोज किया था? जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।